अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा एक दिन ज़रूर आया होगा जिस दिन आपने लिमिट से ज़्यादा लॉस ज़रूर बुक किया होगा। और जब इस तरह का लॉस जब हो जाता है कि किसी न किसी ट्रेडर का, और ख़ास तौर पे उन ट्रेडर्स का जिनका कैपिटल छोटा है और जो नए नए मार्केट में आए हैं, और उनका जब लिमिट से ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं। क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट होता है एज अ ट्रेडर, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट जो होता है अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या हो सकता है अपने पार्टनर के साथ बड़े आराम से शेयर कर देते हैं, और हमें खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो है ट्रेडिंग से पैसे बना रहा हूँ, ये मेरा लाइफ हो सकता है, ये कैरियर बन सकता है। लिमिट से ज़्यादा का लॉस से मेरा मतलब है अगर आपके कैपिटल का 30 से 40% से ज़्यादा एक दिन में लॉस बुक हो जाता है, या 30 से 40% से ज़्यादा आपका कैपिटल साफ़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिमिट से ज़्यादा का लॉस जो है डिफाइन करता है। और इस तरह का जब भी लॉस होता है ट्रेडर्स का तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है। जब हम इस तरह का लॉस बुक करते हैं तो वो इस चीज़ को हम ना तो अपने फैमिली से, ना फ्रेंड्स से, ना अपने पार्टनर से शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ को खुद ही बेयर करना होता है। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारा कभी भी बड़ा एक लॉस बुक होता है तो हम इस चीज़ को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है इस चीज़ को शेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एज ए ट्रेडर या ट्रेडिंग में आए हैं, शेयर मार्केट में आए हैं, और इस तरह के बड़े लॉसेस का रीज़न क्या है, कारण क्या है कि हम इस तरह के लिमिट से ज़्यादा लॉस को बुक कर लेते हैं। और आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है आप इस लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी जिस दिन भी इस तरह का लॉसेस बुक होता है, हम क्या होता है, हमारा माइंड पे किस तरह का इफेक्ट होता है कि हम उस पूरे दिन इसी सोच में रह जाते हैं कि आज ऐसा हो क्यों गया। हो सकता है कि उस रात हम सो भी ना पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम जिस पैसे को हम यूज़ कर रहे हो बहुत ही हार्ड मनी होती है, वो बहुत मुश्किल से आई होती है, और वो उस पैसे का अगर बड़ा हिस्सा चला जाता है तो कहीं ना कहीं जो है हम ट्रेडिंग में भी, क्योंकि कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर वो पैसा ही ना रहे तो आप ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे। फिर बाद में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कि आप कोई दूसरा काम कर सके और अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सके। सबसे बड़ा जो रीज़न है एक बड़े लॉस को बुक करने का, वो है आपके पीछे शेयर मार्केट को देख के ग्रीड, जो हमारे मन में ग्रीड आता है, एक लालच आ जाता है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ट्रेड लिए होते हैं और उस ट्रेड में हम क्या करते हैं, एक छोटे से प्रॉफिट को लेकर निकल बैठते हैं, और हम ये देखते हैं, चार्ट को देखते रहते हैं, फिर भी ट्रेड से हम एग्जिट कर लिए, एक छोटा सा प्रॉफिट ले लिए, हम एग्जिट कर लिए, फिर हम देखते हैं कि वो मार्केट जो था जिस प्राइस पे हमने एग्जिट किया तो वो वहाँ से काफ़ी ऊपर जा चुका है। फिर हम एक कैलकुलेशन लगाने लगते हैं कि हाँ, अगर मैं यहाँ तक रुका होता तो शायद इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता मेरा। ये जो माइंडसेट हमारे माइंड में रह जाता है कहीं ना कहीं आगे आके हमारे लिए एक बहुत बड़े लॉस के लिए कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। जब आप कभी दोबारा ट्रेड लेते हैं या फिर किसी और दिन ट्रेड लेते हैं तो आपके मन में एक चीज़ रहती है कि हाँ, उस दिन मैं इस जगह निकला था, ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी और इसमें मैं इतना प्रॉफिट नहीं ले पाया था, और हम उसमें बैठे रह जाते हैं। कई बार वो अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच कर बैठता है और वहाँ से वो नीचे आने लगता है, और हम उसमें तब भी रहते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। ये तो हो गया हमारा पहला रीज़न कि इस तरह का केसेस देख के, यानी पिछला हिस्ट्री देख के हम इस तरह की गलती कर बैठते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है इसके पीछे, जल्दबाजी में हम कई बार ट्रेड कर बैठते हैं। पहला ट्रेड, सपोज मार्केट खुली, अचानक नीचे जाने लगी, हमने सेल कर दिया, अचानक ऊपर आ गया, हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा स्टॉप लॉस दिया, हम उससे बाहर आ गए। अब हमें लगता है कि शायद मार्केट ऊपर जाएगी, हमने दोबारा री एंट्री करी, हमने वहाँ पर बाय किया, मार्केट वहाँ से ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई, वापस नीचे आई, हमारा दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहले 300 का लॉस था, हमने 500 का लॉस उसको बुक कर दिया। फिर हमें लगता है कि शायद अब मैं थोड़ा सा देख के ट्रेड लूँगा, और हम उसमें ट्रेड में बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि 500 का लॉस है, इसको कम से कम रिकवर करके रह जाएंगे। हम क्या करते हैं कि बैठे रह जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं और एक लंबे टारगेट के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा पहले जो लॉस हो रखा होता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमें एक प्रॉफिट चाहिए होता है, फिर उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बनाना होता है। तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, और मार्केट उतना मूवमेंट देके वापस जब नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जो लॉस होता है कहीं ना कहीं वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि जो कई ट्रेडर्स की, हम इस तरह की यूट्यूब पे कई सारी वीडियो हैं कि उसने इतना बड़ा प्रॉफिट बना लिया, और वो जो लालच, जो ग्रीड मन में बन जाता है, वो हमें ये करवाता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे। आज हम बैठे हैं, एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे, और ये जो चीज़ होती है हमारे जो मन में चल रही होती है, बेशक हमारा कैपिटल जो है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का है, लेकिन हम जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि 20%, 30%, 40% से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है एक दिन में लेके चले जाएंगे, या अपने कैपिटल को डबल कर देंगे। ये जो चीज़ें होती है, जो माइंड में चल रही होती हैं कि नए ट्रेडर्स के, कहीं ना कहीं लॉस को बुलावा देती हैं, कहीं ना कहीं उसको इन्विटेशन देती हैं, और एक बड़े लॉस का जो है रीज़न कर बैठती हैं। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग, बहुत सारा ट्रेड कर लेना।
कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि आज जो है मार्केट का सारा मूवमेंट जो है हम कैप्चर कर लेंगे, और इस सारे मूवमेंट को कैप्चर करने के चक्कर में जो है हम क्या कर बैठते हैं कि हम छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, और कई बार होता है कि हम उसमें ट्रैप भी हो जाते हैं, और जब ट्रैप होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा लॉस कन्वर्ट कर जाता है, और हम इतने सारे ट्रेड कर बैठते हैं एक एक दिन में। आप इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करिएगा कि जिस दिन आपका सबसे बड़ा लॉस हुआ होगा वो सिर्फ एक ट्रेड में नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपने उस दिन बहुत सारे ट्रेड लिए होंगे, और वो बहुत सारे ट्रेड का एक रीज़न था जिसकी वजह से उस दिन आपने बहुत बड़ा लॉस किया, बुक किया। तो इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा कि जिस दिन भी आपका सबसे बड़ा लॉस हुआ है उस दिन आपका जो मल्टीपल ट्रेड्स लिए होंगे, ओवर ट्रेडिंग की होगी आपने, कभी ना कभी आपकी जो लिमिट है ट्रेड्स की या जो आपका रिस्क है उससे ज़्यादा आपने ट्रेड लिया होगा। हम कई बार क्या होता है कि ट्रेड लेने के चक्कर में इस तरह इमोशंस हमारे उससे कनेक्ट हो जाता है कि हम ये नहीं देख पाते कि उस ट्रेड में हमारा कितना लॉस होता चला जा रहा है, और हम उसमें इन्वॉल्व रह जाते हैं ये सोच के कि शायद ये लॉस रिकवर हो जाए, दोबारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए और हम इससे बाहर आ जाएं, कम से कम जो कैपिटल था उतना कैपिटल बन जाए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने कई सारे ट्रेडर्स को देखा है जो एकदम छोटे छोटे कैपिटल लेके आते हैं ऑप्शन बाय करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी कई बार होता है कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, और उसमें हम ट्रेड लेते हैं, उसमें हमें जो ऑप्शन होता है कई लोग 5-5 हज़ार रुपये लेके आ जाते हैं मार्केट में, उसमें ट्रेड मिल भी जाता है, डेफिनेटली पैसा बनता है, कई सारे लोगों का पैसा बनता है, लेकिन जब कई बार हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं 5 हज़ार का कैपिटल 4 हज़ार या 3 हज़ार कम से कम उसमें से गायब हो जाता है, और 1-2 हज़ार कैपिटल उसमें बच जाता है। फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद मैं गलत जगह आ गया या फिर ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। हम इस तरह की सोच को लेकर बैठ जाते हैं जो हमें जो है एक डीमोटिवेट करने लगता है। आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो आपको क्या करना है कि आप अपने कैपिटल का एक जो लिमिट है आप उसे चाहे कहीं लिख के रख लीजिए कि मैं जो है एक दिन में इतना ही लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। अगर आप उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ इससे ज़्यादा रिस्क मेरे को नहीं लेना है एक दिन में। ये थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि हम जो है ना प्रॉफिट को देखना चाहते हैं, लॉस को नहीं देखना चाहते। तो इस तरह की चीज़ें अगर जब तक आप अपने मन में बैठाएंगे नहीं कि मैं एक दिन में से ज़्यादा जो है लॉस ले लूँगा। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मैं एक दिन में कम से कम ट्रेड करूँ। हम ये कोशिश करते हैं कि मार्केट का हर एक मूवमेंट कैप्चर कर लें, ऊपर जा रहा है वो भी कैप्चर कर लें, नीचे जा रहा है वो भी कैप्चर कर लें, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप मार्केट का हर एक मूवमेंट कैप्चर करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हैं और वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप मार्केट का हर एक मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश ना करें। आप ट्राई करें कि मार्केट ने जितना मूवमेंट दिया है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हिस्सा कैप्चर करें और 1 से 2 ट्रेड करें। एक दिन में 1 से 2 ही ट्रेड करें। हमें क्या लगता है ना कि ये वाला मौका मिस हो जाएगा, ये मार्केट में मूवमेंट देगी, ये मिस हो जाएगा, हम गलती से जाके सुबह ट्रेड कर बैठते हैं। मॉर्निंग का आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जिस दिन आपका सबसे बड़ा लॉस होगा ना कहीं आपकी स्टार्टिंग जो हुई होगी मॉर्निंग में वो एक लॉस हुई होगी, और वो लॉस आप इस चक्कर में बैठे होंगे कभी ना कभी तो एक प्रॉफिट हो जाए, वो प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, वो लॉस बढ़ता चला गया होगा और आपने उसमें बहुत बड़ा एक लॉस भुगता होगा। ट्रेडिंग और डेफिनेटली ट्रेडिंग जो है एक टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, कैंडल बेस्ड है, चार्ट हिस्ट्री हमें देखनी चाहिए, चार्ट देखना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जब तक आप इन पॉइंट्स पे काम नहीं करोगे, इन सब फोकस नहीं करोगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो है ट्रेडिंग में पैसा या मार्केट को पैसा देते चले जाओगे। चाहे आप कहीं से भी कोर्स कर लो, किसी से भी कर लो, अगर आप अपने माइंड पे जब तक कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तब तक आप जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ पे मेहनत करो डेफिनेटली आप जो है सक्सेसफुल बनोगे, डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हो। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली ये मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे, और उनको ये चीज़ पता भी होगी। उनको ये भी पता होता है कि मेरा लॉस जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, लेकिन वो चीज़ को लिखते नहीं है। आप जब भी कोई किसी दिन आपका लॉस होता है तो उस लॉस का रीज़न लिखिए। आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे वो आपके माइंड में फिट नहीं बैठेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे। तो जिस दिन भी आपका लॉस होता है उस रीज़न को लिखिए कि ये मैंने ट्रेड लिया था, इस वजह से लिया था और इस वजह से जो है मेरा इसमें लॉस हुआ था। इस चीज़ को जब आप लिखना शुरू कर देंगे और उस पर आप फोकस करेंगे, डेफिनेटली आप उन चीज़ों से दूर हटेंगे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ बढ़ेंगे। सो ये इस वीडियो में था गाइज़, और काफ़ी सारी मेरी एजुकेशनल वीडियो है जिसको आप देख के जो है ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज़, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।